आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कसीर मुल्की निजाम में इस्लाह खुले समाज के मकसद के तईं अज़्म का बेहतरीन इशारा है। G7 रहनुमाओं ने खुले समाज, जमहूरी अक़दार और कसीर मुल्कियत में अपने मुश्तरक यकीन को दोहराया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जमीन के बंजर होने, इसके दर्जे में कमी आने और खुश्क साली से मुताल्लिक़ आज अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में एक कलीदी खुतबा देंगे। दिल्ली में मजीद नरमियों के बाद आज सभी मार्केट्स और मॉल्स खुल जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने उन जिलों के लिए लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है जहां जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वालों की कम शरह है। जनूब मगरबी मानसून कौमी राजधानी पहुंचने वाला है और कल तक वो शिमाल मगरबी भारत के ज्यादातर हिस्सों में आ जाएगा। नफ्ताली बेंट को इसराइल के नए वजीर आजम के तौर पर हलफ दिलाया गया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक़ जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्प लाइन्स के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुले मुआशरों के मकसद के तईं अज़्म के बेहतरीन इशारे के तौर पर कसीर मुल्की इस्लाह के लिए कहा है। G7 समिट के आउटरीच इजलास के दूसरे दिन कल जनाब मोदी ने हिस्सा लेते हुए कहा कि जमहूरियत और आज़ादी भारत की तहजीब के अक़दार का हिस्सा हैं। उन्होंने बहुत से रहनुमाओं की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के बारे में बताया कि खास तौर पर खुले मुआशरे गुमराह कुन मालूमात और साइबर हमलों से मुताल्लिक़ हसास हैं। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी की जरूरत पर जोर दिया कि साइबर स्पेस जमहूरी अक़दार को मिटाने के बजाय उन्हें आगे बढ़ाने का एक मौका है। वज़ीर-ए-आज़म ने मिलकर बहाली करने, खुले मुआशरों और मईशतों और सब्ज़ शादाबी की बहाली, आबो हवा और फितरत के मौज़ूआत के तहत 2 इजलास में हिस्सा लिया। आबो हवा में तब्दीली से मुताल्लिक़ जलसे में जनाब मोदी ने उजागर किया कि कुर्रे अर्ज़ के माहौल, तनव्वुर और समंदरों का तहफ़्फ़ुज़ ममालिक अलग अलग रहकर नहीं कर सकते। उन्होंने आबो हवा में तब्दीली से मुताल्लिक़ इज्तिमाई कार्रवाई के लिए कहा। आबो हवा से मुताल्लिक़ कार्रवाई के तईं भारत के मजबूत अज़्म के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने भारतीय रेलवे के अज़्म का जिक्र किया कि वो 2030 तक मुज़िर सेहत गैसों का इखराज मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ भारत G20 मुल्कों में से ऐसा मुल्क है जो अपने पेरिस अज़ाइम को पूरा करने की राह पर गामज़न है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत, जापान, जनूबी कोरिया, जनूबी अफ्रीका, अमरीका और यूरोपीय यूनियन के लीडरों ने खुले मुआशरों, जमहूरी अक़दार और कसीर मुल्कियत में मुश्तरका यकीन पर अपने अज़्म का इजहार किया है, क्योंकि ये सबके लिए अज़मत, मौका और खुशहाली की बुनियाद हैं। G7 और मेहमान ममालिक 2021 ओपन सोसाइटीज एस्टीमेट में इन लीडरों ने ऐसी कदरों को अपनाने के लिए अपने अज़्म का इआदा किया और इसके लिए दूसरों की हौसला अफजाई भी की कि जो मुल्कों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, नीज़ बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों के एहतराम से मुंसलिक करते हैं। इन लीडरों ने खुलेपन, शफ़ाफ़ियत और जवाबदेही के उसूलों से मरबूत एक मुअस्सिर तकसीरी निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। इसमें सबकी भलाई के लिए एक आज़ाद और मुनसिफाना ज़ाब्तों पर मबनी तिजारत के साथ साथ आलमी चैलेंजों पर इश्तिराक नीज़ कोविड-19 टीकाकारी शामिल है। उन्होंने इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादी को फ़रोग़ देने में बुनियादी हकूक़ के अलमबरदारों समेत गूनागूं आज़ाद और इज्तिमाई सिविल सोसाइटीज़ के साथ शिराकतदारी की अहमियत को भी उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ज़मीन के बंजर होने, इसके दर्जे में कमी आने और खुशसाली से मुताल्लिक़ आला सतह के मुज़ाकरात के दौरान आज अक़वाम मुत्तहिदा में वर्चुअल तरीके से एक कलीदी खुतबा देंगे।
اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن نے بتایا کہ وزیر اعظم زمین کے بنجر ہونے کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے کنونشن کے فریقین کی کانفرنس UNCCD کے 14ویں جلسے کے صدر کی حیثیت سے افتتاحی حصے میں اظہار خیال کریں گے۔ مشن نے کہا کہ جنرل اسمبلی کے صدر، ڈپٹی سیکریٹری جنرل، ایکوسوک کے صدر اور UNCCD کے ایگزیکٹو سیکریٹری بھی اس موقع پر خطاب کریں گے۔ اعلیٰ سطح کے مذاکرات میں زمین کے بنجر ہونے، اس کے درجے میں کمی ہونے اور خشک سالی کی روک تھام کے سلسلے میں کی گئی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس میں ریگستانوں کے لیے اقوام متحدہ کی دہائی کے اختتام، زمین کے بنجر ہونے کی روک تھام اور اقتصادی نظام کی بحالی سے متعلق اقوام متحدہ کی دہائی کے آغاز کے پیش نظر مستقبل کا خاکہ تیار کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قومی راجدھانی میں آج سے سبھی مارکیٹس اور مالز کچھ مخصوص بندشوں کے ساتھ کھل جائیں گے۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے قومی راجدھانی میں مرحلے وار طریقے سے نرمی کرتے ہوئے لاک ڈاؤن بندشوں میں مزید نرمی کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ نئی ہدایت کے مطابق اب دلی میں سبھی بازار اور مالز صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک آڈ ایون فارمولے کے بغیر کھل سکیں گے۔ ریستوراں وغیرہ آج بھی 50% کی گنجائش کے ساتھ کھولنے کی اجازت ہوگی۔ جناب کیجریوال نے ہفتے واری بازاری سرگرمیاں پھر سے شروع کیے جانے کا بھی اعلان کیا ہے، لیکن ایک زون میں ایک ہی مارکیٹ کھلے گی۔ جناب کیجریوال نے کہا کہ اگر کووڈ کے معاملات میں یومیہ اضافہ ہوتا ہے تو دلی میں پھر بندشیں نافذ کی جا سکتی ہیں۔ پرائیویٹ دفتروں کو 50% کی گنجائش کے ساتھ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کام کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ مذہبی مقامات بھی کھول دیے جائیں گے، لیکن وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک رپورٹ۔ سبھی اسکول، کالج، سنیما ہال، ملٹی پلیکسز، جیمز، سوئمنگ پولز، بینکویٹ ہالز اگلے حکم تک بند رہیں گے۔ کسی بھی قسم کی سماجی، سیاسی، تعلیمی اور تفریحی وجہوں سے ہونے والے اجتماعات کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ دلی میٹرو اور بسیں 50% کی گنجائش کے ساتھ چلتی رہیں گی۔ سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے آٹو، ای رکشا اور ٹیکسیوں میں 2 سے زیادہ لوگوں کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف 20 لوگ ہی گھر میں ہونے والی شادی تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آخری رسوم میں بھی صرف 20 لوگوں کو ہی شامل ہونے کی اجازت ہوگی۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ طبی جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والے افراد کی شرح میں تقریباً 0.35% کی کمی کے ساتھ قومی راجدھانی دلی میں کووڈ سے صحتیابی کی شرح لگاتار بڑھ رہی ہے۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ کل قومی راجدھانی میں کووڈ کے 255 نئے تصدیق شدہ معاملے درج ہوئے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 376 افراد شفا یاب ہوئے اور 23 کی موت ہوئی۔ سردست قومی راجدھانی میں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد 466 ہے، جبکہ دلی میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 83,286 سے زیادہ افراد کو کووڈ کے ٹیکے لگائے گئے۔ کرناٹک ان 19 اضلاع میں 8 ہفتے کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کیے جانے کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے، جہاں جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والے افراد کی شرح میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ البتہ ان 11 اضلاع میں لاک ڈاؤن جاری رہے گا جہاں متاثر پائے جانے والے مریضوں کی شرح زیادہ ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ 50% کی گنجائش کے ساتھ حکومت نے صنعتوں اور سرکاری اداروں کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ ملبوسات کی فیکٹریوں میں یومیہ 30% ملازمین ہی کام کر سکیں گے۔ ضروری اشیاء سے متعلق دکانوں کو صبح 6 بجے سے 10 بجے کے بجائے دن میں 2 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ آٹو رکشا اور ٹیکسیوں میں 2 مسافروں کو ہی بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ بنگلورو سے سدھیندرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر۔ اب تک لوگوں کو 25 کروڑ سے زیادہ کووڈ-19 ٹیکے لگا کر بھارت نے ایک سنگ میل طے کیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 34,84,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 31 لاکھ لوگوں کو پہلا ٹیکہ لگایا گیا ہے، جبکہ 3,80,000 سے زیادہ لوگوں نے دوسرا ٹیکہ لگوایا۔ ملک میں سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 25 کروڑ 31 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ زیر علاج مریضوں کی مجموعی تعداد میں بتدریج کمی کے ساتھ ملک صحتیابی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ملک میں لگاتار چھٹے دن کووڈ-19 کے 1 لاکھ سے بھی کم نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 80,834 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جو گزشتہ 71 دن میں سب سے کم ہیں۔
पिछले 24 घंटे में 1,32,000 से ज्यादा कोविड मरीज सेहतयाब हुए। आज लगातार 31वां दिन है जब सेहतयाब होने वालों की तादाद नए मामलात से कहीं ज्यादा है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक 2,80,00,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हो चुके हैं। सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 95.26% तक पहुंच गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोविड से 3,303 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मुल्क में अब तक 3,70,384 अफराद की मौत हो चुकी है। रूस में तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी मंगल से दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में दस्तयाब होने का इम्कान है। हमारे नवानिकार का कहना है कि स्पुतनिक वी टीका लगाने का प्रोग्राम उसी वक्त शुरू होगा जब इसकी खेप इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में दस्तयाब हो जाएगी। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि दिल्ली में मानसून कल तक पहुंच जाएगा। यह अपनी मुकर्ररा तारीख से 12 दिन पहले पहुंच रहा है। हमारे नवानिकार से बात करते हुए महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल एम पात्रा ने बताया कि कल तक मानसून शिमाल मगरबी भारत के बेशतर हिस्सों में पहुंच जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अगले 48 घंटे के दौरान मानसून के मध्य प्रदेश के बेशतर हिस्सों, मशरकी उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मजीद हिस्सों में और आगे बढ़ने का इम्कान है। इस बार साउथ ईस्ट मानसून का प्रोग्रेस बहुत एक्टिव है और अभी तक साउथ ईस्ट मानसून एंटायर साउथ इंडिया, सेंट्रल पार्ट्स, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर कर चुके हैं और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ईस्ट यूपी कवर हो चुका है। हमारा उम्मीद है कि अगले 2 दिन के अंदर नॉर्थ वेस्ट इंडिया का और कुछ हिस्सा दिल्ली समेत मानसून प्रोग्रेस कर सकता है। इसके प्रभाव में बारिश भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और अगले 2 दिन के लिए ये बारिश स्पेशली सेंट्रल इंडिया, यूपी, एमपी वगैरह एरिया में कुछ इलाके में हेवी टू वेरी रेनफॉल हो सकता है। इस साल खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव की वजह से मानसून अपनी मुकर्ररा तारीख से तकरीबन 2 हफ्ते पहले पहुंच रहा है। हालांकि दिल्ली में आमतौर पर जनूब मगरबी मानसून 27 या 28 जून तक पहुंचता है। नफ्ताली बेनेट को कल रात इसराइल के नए वजीर आजम की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। उन्होंने बहुत कम फर्क से एतमाद का वोट हासिल किया। उनकी जीत से साबिक वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का 12 साला इख्तिदार खत्म हो गया है। नेतन्याहू मुल्क के ऐसे लीडर रहे जिन्होंने सबसे तवील अरसे तक हुकूमत की। साबिक वजीर दिफा और दाएं बाजू की यामिना पार्टी के 49 साला लीडर बेनेट को उस वक्त हलफ दिलाया गया जब इसराइली पार्लियामेंट ने उन्हें 120 रुकनी ऐवान में 13वें वजीर आजम की हैसियत से मुंतखब किया। उनकी हुकूमत में 27 वज़रा हैं जिनमें 5 खवातीन शामिल हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के G7 सरबराह इजलास से वर्चुअल तरीके से खिताब को सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, वजीर आजम का सरबराह इजलास से खिताब, जनाब मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। जबकि अखबार मशरिक ने G7 समिट के इख्तिताम पर जेर बहस माहौलियाती आलूदगी और वबाई अमराज जैसे मरकजी मौजूआत को नुमाया किया है। इसके अलावा बेशतर उर्दू अखबारों ने दिल्ली में अनलॉक 3 के तहत मजीद राहत दिए जाने को बड़ी सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खियां हैं, दिल्ली में आज से कारोबारी जिंदगी बहाल, 50% गुंजाइश के साथ खुलेंगे रेस्तोरां, मॉल्स और तमाम दुकानें। नए ज़ाब्तों का निफाज आज सुबह 5 बजे से, अलबत्ता स्कूल, कॉलेज, तालीमी इदारे, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस फिलहाल बंद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन का ग्राफ नीचे आया, नए मामलात महज 255। इस खबर को रोजनामा मिलाप ने अहमियत के साथ शाये किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कसीर मुल्की निजाम में इस्लाह खुले समाज के मकसद के तईं अज़्म का बेहतरीन इशारा है। G7 रहनुमाओं ने खुले समाज, जमहूरी अक़दार और कसीर मुल्कियत में अपने मुश्तरका यकीन को दोहराया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जमीन के बंजर होने, इसके दर्जे में कमी आने और खुश्क साली से मुताल्लिक आज अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में एक कलीदी खुतबा देंगे। दिल्ली में मजीद नरमियों के बाद आज सभी मार्केट्स और मॉल्स खुल जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने उन जिलों के लिए लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है जहां जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वालों की कम शरह है। और नफ्ताली बेनेट को इसराइल के नए वजीर आजम के तौर पर हलफ दिलाया गया है।
اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔